हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप सभी को शेयर मार्केट विद राजीव इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा लोगों का रिक्वेस्ट था कि मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का ऊपर, ऑप्शन स्ट्रैटेजी का ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो जब मैंने वीडियो बनाने गया तब मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा वीडियो बनाऊं जो बेसिक से है, बिगिनर से है, क्योंकि मेरा चैनल का ऊपर भी बहुत सारा अब सब्सक्राइबर है, बहुत सारा दोस्तों है जो लोग को बेसिक चीज़ से सीखना है ऑप्शन कैसे काम करता है। क्योंकि मैंने एक स्ट्रेटेजी बना दूंगा और आपको अगर बेसिक के बारे में ठीक से जानकारी नहीं होगा, पता नहीं होगा, तो स्ट्रैटेजी बराबर काम नहीं करेगा। क्योंकि थोड़ा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है, ऊपर नॉलेज पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एकदम बिगिनर से बेसिक लेवल से आपको ऑप्शन मास्टरी तक का लेवल में लेके जाऊंगा। और ये वीडियो को मैंने दोनों पार्ट में डिवाइडेड किया है। बहुत कुछ मिलने वाला, क्या क्या मिलने वाला है पहले ये देख लो ये वीडियो से। पार्ट वन में मैंने रखा है वाई ऑप्शन, ऑप्शन का दुनिया में मैंने क्यों मेरा अपना स्टोरी शेयर करूंगा, ऑप्शन का क्यों जरूरत पड़ा। क्योंकि आपका जब तक वाई क्लियर नहीं होगा क्यों आपको ऑप्शन करना है, तब तक आप ऑप्शन में आना नहीं चाहिए। और ऑप्शन में आओगे तो अगर वाई क्लियर नहीं रहेगा तो ऑप्शन से बहुत लोगों का लॉस होगा। क्योंकि यूट्यूब चैनल का ऊपर बहुत सारा ऐसा वीडियो देखोगे कि 2,000 रुपया लगा के 2 लाख का प्रॉफिट बना लिया है, 5,000 लगा के 50,000 का प्रॉफिट बना लिया। ये सारा वीडियो का देख के, वीडियो का चक्कर में आके आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे बेसिक जानकारी, डिटेल्स जानकारी के बिना, और आप बड़ा लॉस करोगे मार्केट में। तो मेरा ये उद्देश्य ही है, ये चैनल बनाने का उद्देश्य यही था, आपका प्रॉफिट कम हो ना हो लेकिन आपका लॉस नहीं होना चाहिए मार्केट से। अगर आपका लॉस नहीं होगा तो भी वो पैसा आपके पास रहेगा होल्ड, ये याद रखना मेरा। डिफरेंस बिटवीन कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन, व्हाट इज कॉल एंड पुट। देखो, कॉल एंड पुट में भी बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, वो भी दूर करूंगा। स्ट्राइक प्राइस, आईटीएम, ओटीएम, एटीएम क्या, देख घबराना मत। ये चीज़ मैंने बहुत सिंपल वे में बताऊंगा, ये सारी चीज़ टर्मिनोलॉजी से मत घबराना। ऑप्शन बाइंग और सेलिंग क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, मार्जिन एक्सपायरी क्या होता है, ऑप्शन चेन कैसे दिखता है, ऑप्शन चेन को कैसे रीड करता है, ग्रीक ऑप्शन जो ग्रीक होता है, डेल्टा, थीटा, ये सारी चीज़ क्या है, ऑप्शन बायर और सेलर में रिस्क रिवॉर्ड कैसे बनता है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनता है, कुछ अल्टीमेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीक्रेट शेयर करूंगा आप लोगों को, जो बहुत सारा चैनल में फ्री में नहीं मिलेगा, आपको पेड वर्जन में मिल रहा है बहुत सारा जगह। और मैं भी बहुत पैसा दे के भी बहुत सारा चीज स्ट्रैटेजी सिखाऊँ जो आपको फ्री में देने वाला हो। सम वेबसाइट टू यूज द मेक्स द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, कौन सा वेबसाइट मैं यूज करता हूँ खुद के लिए, और लाइव ट्रेडिंग होगा। अल्टीमेटली प्रैक्टिकली आप लोगों के साथ मैंने दिखाऊंगा कैसे मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करता हूँ। बहुत कुछ आपको ये वीडियो में मिलने वाला है, तो एक लाइक तो बनता है ये वीडियो के लिए। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन दबाओ, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो दोस्तों शुरू करता है। तो पहला जो बात है वो है ऑप्शन, क्यों मैंने ऑप्शन का दुनिया में आया। देखो, मैंने 2014-15 में मार्केट में आया था, उसके बाद से फिर कैश में ही काम करता था। देखो, कैश में प्रॉफिट होता था, क्योंकि कैश में मार्केट में जो लोग काम करता है वो लोग कैसे है, हम लोग का को स्टॉक को बाय किया, उसके बाद फिर स्टॉक ऊपर गया तो सेल किया तो प्रॉफिट। अगर स्टॉक नीचे गया तो अगर उसको सेल करना पड़ा तो मेरे को वो हो जाएगा लॉस। अगर ऐसा हो सकता है कि कोई स्टॉक को पहले मैंने सेल कर दूं उसके बाद बाय करूं, ऐसा कोई ऑप्शन कैश मार्केट का, कैश का दुनिया में है नहीं। तो फिर ऑप्शन क्यों आया, ऑप्शन इसलिए आया कि ये तो हम लोग जैसे रिटेलर है उसके लिए तो ठीक है, छोटा पोर्टफोलियो है 10 लाख 15 लाख का, हमको अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है हम लोग सोच लेता है ठीक है 2 साल का जगह हम 3 साल रख लेगा। लेकिन ये जो टाइम फ्रेम है, 1 साल अगर आपने प्रॉफिट बना के नहीं दिया, वो भी गिना जाता है। जो सारे फंड मैनेजर है, जैसे आप कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए तो म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसा, उन लोग का पैसा कैसे बनता है, वो आपका जो जितना इन्वेस्टमेंट है ना उससे जो रिटर्न बनता है उसका एक परसेंटेज वो लोग लेता है। तो अगर जैसे 2020 का तरह ऐसे बड़ा मार्केट क्रैश हो गया और आपका जो पोर्टफोलियो कैश में कोई स्टॉक को खरीद के रखा है उससे कुछ रिटर्न ही नहीं बना, तो फिर आपका पैसा कहाँ से बनेगा, आपका सैलरी कैसे आएगा, नहीं आ सकता। तो इसीलिए क्या है, जो एक्सचेंज है, सिक्योरिटी बॉडी है, एक इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, वो जो था ऑप्शन और फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन आया था। तो ऑप्शन बेसिकली आया था ये बड़ा फंड मैनेजर, बड़ा मैनेजर के लिए, उसको जो पोर्टफोलियो है पोर्टफोलियो को हेजिंग करने के लिए। सपोज आपके पास रिलायंस का स्टॉक है
रिलायंस का भाव 1100 रुपये के आसपास था 2020 का पहले, 2019 में 1000 रुपये के आसपास था। फिर वो रिलायंस का स्टॉक जो 2020 में क्रैश हुआ था वो 800 रुपये के आसपास आ गया, करीबन 200 पॉइंट का डाउन ट्रेंड था। तो वो स्टॉक अगर 6 महीना 1 साल नहीं चला तो आपका तो पोर्टफोलियो में भी, अगर 10 लाख का सपोज पोर्टफोलियो 10 लाख का आपका रिलायंस लेकर रखा हो तो 1-1.5 लाख का तो लॉस में रहेगा पोर्टफोलियो। तो उसको हेजिंग करने के लिए, उसका रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आप रिलायंस का एक पुट खरीद के रख सकते थे, जो कि ऑप्शन प्रोडक्ट है, बाद में मैं आऊँगा पुट क्या है। तो वो खरीद के रखोगे तो वहाँ पे वो प्रॉफिट बन जाता। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये मेन जो मेरा मकसद था आने का ऑप्शन में वो था इसको पोर्टफोलियो को हेजिंग करने के लिए, क्योंकि आप जब कुछ चीज़ को रिस्क ले रहे हो, एक रिस्की प्रोडक्ट है और मार्केट में जब कोई बाहर का लोग मार्केट में आता है उसको पहले ही पता चलता है कि मार्केट रिस्क है, तो रिस्क को कैसे मैनेज करना है, रिस्क को हेज कैसे करना है, इसके लिए आया था ऑप्शन। तो ऑप्शन सेलिंग ही पहले आया था, उसके बाद तो धीरे धीरे ऐसे ऑप्शन बाइंग आ गया। तो एक्चुअली ऑप्शन क्या है, ऑप्शन एक इंश्योरेंस का तरह है। सपोज एक आपने गाड़ी खरीदा है महंगा, सपोज आपने 1 करोड़ का एक गाड़ी खरीद लिया है, एक मर्सिडीज खरीद लिया है, लेकिन वो गाड़ी को जब रोड में लेके जाओगे तो रोड में बहुत सारा उसमें रिस्क रहता है। सपोज गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बारिश में कुछ प्रॉब्लम हो गया, गड्ढा में गिर गया, तो कुछ टूटा फूटा हो जाएगा उसका पार्ट्स, तो उसको अगर रिपेयर करना है तो आपको बहुत पैसा लगेगा। मतलब अगर 1 करोड़ का गाड़ी है तो 5-6 लाख का तो लग जाएगा कॉस्ट। तो इतना पैसा, मतलब आप 1 करोड़ का गाड़ी खरीदा है, फिर ये 5-6 लाख का हल टाइम लगाना है, तो इसके लिए ना कोई कुछ मैं एक प्रोडक्ट लूँ, मतलब जो एक इंश्योरेंस ले लूँ जो शायद 10,000 के 15,000 मेरे को पे करना पड़े साल भर में, और अगर कुछ गाड़ी का प्रॉब्लम होगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे करे उसको ठीक करने के लिए। तो सिमिलरली ये मार्केट में भी अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो है, अगर 10 करोड़ का अगर पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो में एक रिस्क आता ही है हमेशा। हर साल ऐसा नहीं होता है मार्केट हर बार ऊपर जाता है, तो कुछ ऐसा ईयर आता है जहाँ पे मार्केट में भी लॉस आता है। और अगर मार्केट में लॉस आया, इंडेक्स में लॉस आया, आपका तो पोर्टफोलियो में, स्टॉक में भी लॉस आएगा। तो अगर पोर्टफोलियो में 10% का भी डाउन ट्रेंड आता है तो 10 लाख का पोर्टफोलियो में 1 लाख 1.5 लाख का घाटा रहेगा। तो घाटे को, वो सौदे को जो मैनेज करने के लिए क्या ना, मैंने कुछ पुट लेके जाओ हेजिंग करने के लिए। तो ये समझ में आया है ऑप्शन क्यों है। ऑप्शन का दुनिया में इसलिए मैंने आया हूँ क्योंकि 2020 का जब मार्केट क्रैश हुआ था तब तो मेरे को ऑप्शन का बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, और मेरे को मतलब जब इनिशियल लेवल में मार्केट में आया था तो ये था कि ऑप्शन बहुत रिस्की एक प्रोडक्ट है। देखो स्टॉक मार्केट तो रिस्की है, ऑप्शन उससे भी बड़ा रिस्की है, ये रिस्की है, ये बात सही है, लेकिन रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको जानना जरूरी है। तो इसलिए मैंने जो लास्ट 1 से 2 साल, जब 2020 का मार्केट क्रैश हुआ और मेरा पोर्टफोलियो में जो डाउन ट्रेंड आया, तो उस टाइम में मेरे को हेजिंग करने के लिए कुछ प्रोडक्ट मैंने खरीद के रखा नहीं था। तो सिमिलरली जब 2022 में मार्केट का आया तो उस टाइम में मैंने बढ़िया अच्छे से हेजिंग किया था मार्केट को, क्योंकि मैं तब ऑप्शन के बारे में जानकारी हो गया था। तो ऑप्शन में मेरा काम अभी 1-1.5 साल 2 साल से कर रहा हूँ, तो पूरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर करूंगा कैसे कौन सा चीज़ में ऑप्शन में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसा बोलता है कि ऑप्शन सेलिंग में ही पैसा बनता है, ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता। ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है, आपको स्ट्रैटेजी ठीक से यूज करना चाहिए, आपका साइकोलॉजी ठीक जगह में बैठना चाहिए, स्टॉप लॉस ठीक जगह में ट्रेल होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन क्यों ये क्लियर हो गया, वाई ऑप्शन। तो आपको भी अगर लगता है पोर्टफोलियो को हेज करना है तो अभी ऑप्शन सीख सकते हो, तो आपके लिए भी ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा चीज़ कैश, फ्यूचर और ऑप्शन। देखो कैश में हमेशा क्या करता है, कोई स्टॉक को बाई करता है, ओनली बाई ऑप्शन है, इसमें कुछ पहले सेल ऑप्शन नहीं है, उसके बाद बाई ऑप्शन नहीं है। सपोज मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में मार्केट में क्रैश आ सकता है, तो क्यों ना मैं मेरा पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए कुछ स्टॉक को पहले सेल कर दूं, उसके बाद फिर जब स्टॉक का प्राइस गिर जाए, मतलब मैंने 150 रुपया में एक स्टॉक को सेल कर दिया, फिर स्टॉक का प्राइस अगर 100 रुपया उसके नीचे आ गया तो फिर उसके बाई कर ले, तो ये जो दोनों रेंज हो जाएगा ये हो जाएगा प्रॉफिट। तो नॉर्मल कैश मार्केट में क्या होता है, 100 रुपया में स्टॉक खरीदता है, फिर 150 रुपया होता है तो बेचता है तो प्रॉफिट बनता है। लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में ये ऑप्शन है, पहले मैंने सेल कर सकता हूँ स्टॉक को, उसके बाद फिर स्टॉक को जब नीचे गिरेगा बाई कर सकता हूँ। और क्या डिफरेंस है कैश मार्केट और फ्यूचर ऑप्शन में। कैश मार्केट में क्या होता है, नो प्रीमियम जो मार्जिन लगता है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब एक स्टॉक का जो प्राइस है उस वही प्राइस हमको चाहिए वो स्टॉक को बाई करने लिए। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में मार्जिन कम लगता है, ऑप्शन में खास करके तो बहुत कम लगता है मार्जिन, मतलब कुछ एक लॉट, मतलब यहाँ पे लॉट साइज में बाई होता है, पहले बाद में बताता हूँ मैं लॉट क्या होता है। तो एक लॉट को बाई करने के लिए आपको कुछ ही 1000 रुपया, मतलब 2-3 हज़ार रुपया चाहिए, 5,000 रुपया चाहिए, वहाँ से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो।
और इस पे लीवरेज पॉसिबल नहीं है, बट ऑप्शन और फ्यूचर में लीवरेज पॉसिबल है। और आपने सुना होगा लीवरेजिंग ऐसा चीज़ है जिसमें से बड़ा जो अरबपति हो है खरबपति बना। तो मतलब लीवरेज अगर नहीं करना आता होगा तो बड़ा पैसा नहीं बना सकते, खुद का पैसा से आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते। पैसा बड़ा बनाना है कि तो दूसरे का पैसा यूज करना आना चाहिए। और इसमें क्या कैश में क्या है, एक्सपायरी नहीं है कुछ भी, मतलब कोई स्टॉक को आप बाई करके हमेशा जिंदगी भर के लिए अब रख सकते हो, कोई एक्सपायरी नहीं होता है। लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में एक्सपायरी है, फ्यूचर में मंथली एक्सपायरी होता है और ऑप्शन में मंथली। और दो प्रोडक्ट, एक होता है कॉल्स, एक होता है पुट्स। तो एक सिंपल वर्ड्स में ये मान लो, अगर आप बुलिश हो, मतलब कुछ स्टेट में अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आप बुलिश हो तो आप कॉल्स प्रोडक्ट को यूज करना। अगर आप बियरिश हो तो पुट्स प्रोडक्ट को यूज करना। वेरी सिंपल, ठीक है। ये बाई सेल नहीं है, ठीक है। कैश में जैसे अगर कोई स्टॉक को बाई कर रहा हो, कोई प्राइस में फिर सेल कर रहा हो, ऐसा नहीं है कि कॉल मतलब बाई पुट मतलब सेल, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कॉल मतलब बाई पुट मतलब सेल, ऐसा नहीं है, ठीक है। कॉल एक प्रोडक्ट है, कॉल में भी दो ऑप्शन है, बाई और सेल का। पुट में भी दो ऑप्शन है, बाई और सेल का। ये मैं बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये इतना तक समझ में आ गया। अभी हम जाते हैं आगे, जानते हैं स्ट्राइक प्राइस, उसका नीचे मतलब क्या 95, 90, 85, 80, 75 ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका इन द मनी प्राइस। इन द मनी मतलब ऑलरेडी ये प्राइस पार करके फिर 100 रुपया आया ना, तो ये हो गया इन द मनी स्टॉक प्राइस। और उसके बाद 100 रुपये का ऊपर का जो प्राइस हो जाएगा 105, 110, 115, ये सारा हो जाएगा क्या, ये सारा हो जाएगा आउट ऑफ द मनी स्टॉक प्राइस। तो इसका मतलब यह है, सपोज मतलब ऑप्शन में कितना सारा वैरायटी है। देखो ऑप्शन में ये वैरायटी है कि अगर मैं ये मान लूँ आपके साथ, मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ कोई, मेरे को लग रहा है कि मार्केट शायद आज गिरेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, ठीक है। सपोज मार्केट इतना तक ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर नीचे इतना तक गिरेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से मैं एक ट्रेड बना सकता हूँ। फिर मेरे को लग रहा है मार्केट आज बहुत प्यारिश है, मार्केट पूरा गिर जाएगा, उसके हिसाब से मैं एक ट्रेड बना सकता हूँ। फिर मैं ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत बुलिश हूँ, उसके हिसाब से एक ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। फिर मेरे को लग रहा है मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा, थोड़ा उठेगा, उसके हिसाब से मैंने एक ट्रेड बना सकता हूँ। फिर मेरे को लगता है कि मार्केट कोई जगह जाएगा, मार्केट एकदम स्टेडी रहेगा, उसके हिसाब से ट्रेड बना सकता हूँ। मतलब पैसा आप हर जगह से बना सकते हो अगर आपको ऑप्शन का जानकारी होगा। लेकिन कैश में क्या होता है, कैश में खाली एक ही साइड में पैसा बनता है, अगर मार्केट कोई जगह चलेगा नहीं तो भी आप पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए जब 2020 का क्रैश में मेरे को वो ये जब डाउन ट्रेंड में पैसा नहीं बनाता, तब मैंने कुछ चीज़ ढूंढना शुरू किया था कि कैसे ऑप्शन कैसे काम करता है, उसके बारे में जानना, उसके बाद डिटेल जानना, उसके ऊपर स्ट्रैटेजी कैसे बिल्डअप होता है, इसके ऊपर जानकारी किया। तो ये मेनली चीज़ है ऑप्शन में, ठीक है। अभी फिर आज प्राइस में, जब उस आज का दिन है, जो रिलायंस का स्टॉक प्राइस चल रहा है 2367.45, जो मैंने बताया था। तो 2367.45 ये हो गया स्टॉक का, क्या हो गया, ये हो गया एट द मनी, मतलब ये मनी प्राइस में है, ठीक है। जस्ट टर्मिनोलॉजी जान लेना। और ये 23502220 ये हो गया इन द मनी, मतलब ऑलरेडी मनी का अंदर है। और इसके ऊपर का जो प्राइस होगा वो होगा आउट ऑफ द मनी। आउट मतलब जो प्राइस अभी तक आया नहीं है, वो बाउंड्री का बाहर है। सपोज एक बाउंड्री है ना, सपोज आप मान लो एक आप सिटी के अंदर चला गया, तो सिटी का अंदर जो पॉस एरिया होता है वो क्या होता है, सेंट्रल का एरिया होता है। तो ये 2367 ये जो एरिया है ये सेंट्रल का एरिया है, ठीक है। उसके बाद सिटी जो एंट्री होता है ये हो गया इन द मनी ऑप्शन, और सिटी का जो बाहर का तरफ है वो हो गया आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। तो इसी हिसाब से इसका जो प्राइस होता है ना, प्रीमियम भी ऐसे वेरी करता है। जो एट द मनी होगा, मतलब सिटी का अंदर वाला जो पॉज एरिया होगा, उसका जो प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वो बिल्ड अप एरिया है। तो इसीलिए इसका क्या होता है, प्रीमियम हमेशा ज़्यादा रहता है। लेकिन ये आउट ऑफ द मनी होगा तो वो बिल्ड अप एरिया नहीं है, तो उसका जो प्रीमियम है वो आपको कम मिलेगा, ठीक है। तो चलो अभी आपको मैं दिखाता हूँ जो मार्जिन में क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है, और कैसे कैसे दिखता है इस चीज़ को। देखो ये रिलायंस का कुछ स्टॉक को अगर मार्केट में बाई करना है तो आप नॉर्मल कैश मार्केट में बाई कर सकते हो। कैश मार्केट में एक ही स्टॉक को आप बाई कर सकते हो, 2 स्टॉक को बाई कर सकते हो, 3 स्टॉक को बाई कर सकते हो, ऐसे ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन बाइंग नहीं है, फ्रैक्शन बाइंग यूएसए में है। तो एक स्टॉक को अगर बाई कर रहा हूँ तो एक स्टॉक का प्राइस चल रहा है 2367.45, इतना मार्जिन आपको लगेगा।
ये स्टॉक को बाई करने के लिए, उसके बाद इतना चार्जेस लगेगा 2.46, तो ये दोनों मिला के फिर बाई करोगे, बाई में क्लिक करोगे तो बाई हो जाएगा। लेकिन सिमिलरली मैं अगर ऑप्शन फ्यूचर में अगर ये स्टॉक को बाई करना चाहता हूँ, देखो ये रिलायंस अप्रैल का फ्यूचर स्टॉक है, तो देखो यहाँ पे हो गया 250 का लॉट, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, ऑलरेडी 250 लॉट ले लिया, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे 1 लिखूंगा और फिर बाई करने जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है मार्जिन, लेकिन बाई नहीं होगा, तो एक का जो प्राइस है वो 437 ओनली लग रहा है, ठीक है, 250 का उतना प्राइस, तो 250 अगर डालूंगा तो ठीक है, तब बाई ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करूंगा तो बाई लेगा। तो इसका मतलब मार्जिन कितना लग रहा है, 1,09,000 रुपया, फिर उसके साथ 49 का जो चार्जेस लग रहा है इतना, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर ऑप्शन में इस चीज को बाई करने जाऊं, तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में भी सेमी लॉट आ रहा है 250 का लॉट, लेकिन ऑप्शन में देखो इसमें बाई करने के लिए ओनली 20,000 रुपया लगता है। तो आपको जो बताया था मैंने, जो इसमें जो मार्जिन लगता है, जो प्रीमियम लगता है, वो बहुत कम लगता है, ठीक है। ये 250 का लॉट आपको 20 रुपये में मिल रहा है। सिमिलरली अगर एक लॉट का मैं प्राइस देखूँ तो एक लॉट का प्राइस ओनली 80 रुपया आपका लग रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका लॉस होगा तो 80 रुपया होगा कि एक लॉट का कितना होगा, 250 जो हो रहा है, 250 का लॉट का हो रहा है 20,000, तो 20,000 का आपका लॉस होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो इतना आपका मतलब प्रीमियम चार्ज, अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो तो इतना प्रीमियम, मतलब 5,000 का जो प्रीमियम लेके आप 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज ले सकते हो। सेम चीज यहाँ पे भी है। लेकिन ऑप्शन में सेलिंग करना है तो इसमें थोड़ा मार्जिन बढ़ जाएगा। सिमिलरली मैंने ये पी को मैं सेल करना है, तो देखो ये 88,000 का आसपास मार्जिन लग जाएगा। तो ऑप्शन बाइंग में मार्जिन कम लगता है, ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन ज़्यादा लगता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में लोग जो बड़ा फंड मैनेजर है बड़ा पैसा बनाता है। हम लोग रिटेलर लोग क्या करता है, ऑप्शन बाइंग ज़्यादा करता है। समझ में आ गया। ये मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा क्यों ऑप्शन बाइंग में खतरा है ज़्यादा, ठीक है। तो ये मार्जिन का बात समझ में आ गया है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस समझ में आ गया है। तो क्या रुक गया है, मैं अभी आ जाता हूँ मेरा पार्ट वन में ऑप्शन क्यों यूज़ करना है, वाई ऑप्शन ये हो गया। ऑप्शन कैश और फ्यूचर में डिफरेंस क्या है, कॉल एंड पुट क्या डिफरेंस है। अच्छा, फिर ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में मैं जाऊंगा और कॉल और पुट कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। ऑप्शन प्रीमियम का हो गया है, मार्जिन का हो गया, एक्सपायरी का थोड़ा बता देता हूँ मैं इधर से बताया। तो देखो यहाँ पे देखो हर जो ऑप्शन प्रोडक्ट है ना, उसमें एक डेट दिया है। ये डेट जनरली क्या होता है, वीकली जो एक्सपायरी डेट होता है वो है थर्सडे का एक्सपायरी, और मंथली जो होता है तो लास्ट जो थर्सडे होता है वीक का वो होता है उसका एक्सपायरी। तो ये 20 अप्रैल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका भी प्राइस चल रहा है, ये कॉल ऑप्शन का इसका प्राइस चल रहा है 145। सिमिलरली अगर मैंने 4 मई के लेके जाऊंगा, मतलब नेक्स्ट महीने का जो 4 मई का जो एक्सपायरी है उसका देखो सेम जो प्रोडक्ट 17,600 उसका प्राइस डिफरेंस है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बहुत सारा वैरायटी है ऑप्शन में। सपोज मैंने अपने होटल में गया, तो आपको एक ही मतलब चावल और दाल सब्जी बस यही मिलता है। लेकिन आपको बच्चा है आपके साथ, तो उसको बहुत कुछ, उसको बर्गर खाने का मन कर रहा है, उसको पिज्ज़ा खाने का मन कर रहा है, तो ये सब नहीं मिलेगा। तो अगर ऑप्शन में दुनिया में भी सेम है, आप नॉर्मल कैश में काम करोगे तो आपको खाली बाई करना है, फ्यूचर में जाओगे तो बाई और सेल कर सकते हो। लेकिन आपका अगर ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ को, मतलब मैंने जो बताया था कि मार्केट अगर चले नहीं, रुक जाए, एक ही जगह में स्टेडी हो गया, तो वहाँ पे भी ऑप्शन में पैसा बना सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, मतलब कैसे डीके होता है, थीटा क्या डेल्टा है, वो सारा चीज़ आ जाएगा। तो मैं इस वीडियो में वो पार्ट को इंक्लूड नहीं करूँगा। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन मतलब बहुत सारा ऑप्शन है। मतलब आप 17,600 का कॉल ले सकते हो, 17,700 का कॉल ले सकते हो, 17,800 का कॉल ले सकते हो। उसके हिसाब से उसका प्राइस होता है। उसको प्राइस कैसे डिसाइड होता है मैंने वो ऑप्शन चेन में और ऑप्शन ग्रीक में समझाऊंगा। ये जो प्राइस है 145 to 69, ये प्राइस कैसे डिफाइन होता है। खाली अभी के लिए ये जान लो कि हर जो प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट का प्राइस डिफरेंस, जैसे बर्गर का प्राइस डिफरेंस है, पिज्जा का प्राइस डिफरेंस है, नॉर्मल चावल दाल का प्राइस डिफरेंस है। तो ऐसा है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। तो ये होता है एक्सपायरी, मतलब ये एक्सपायरी के दिन में क्या हो जाता है, जो पूरा सेटलमेंट हो जाता है। ऑप्शन प्रोडक्ट क्या है, ऑप्शन प्रोडक्ट जीरो सम गेम है। मतलब क्या होगा, जितना बायर है उतना सेलर है। मतलब कोई अगर आप लॉस कर रहे हो तो कोई ना कोई प्रॉफिट कर रहा है, कोई प्रॉफिट कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई लॉस कर रहा है, ठीक है। तो आपका लॉस मतलब दूसरे का प्रॉफिट, ये समझ लेना, ठीक है। तो जीरो सम गेम, थर्सडे का दिन, हर वीकली थर्सडे का दिन क्या हो जाएगा, पूरा सेटलमेंट आ जाएगा। ओके, तो ये एक्सपायरी का बात कर लिया है हमने, प्रीमियम बता दिया है, मार्जिन बता दिया है, ठीक है। तो अभी कौन सा बचा चीज रहेगा, हाँ ये बचा रहेगा कॉल एंड पुट।
ठीक है। कॉल एंड पुट ऑप्शन बाइंग और सेलिंग, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को सीखना, बहुत सारे जो लोग ऑप्शन में काम भी करता है उसको भी बहुत मिसकॉन्सेप्शन है इसके बारे में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आप बुलिश हो, ठीक है, इसका मतलब आपको क्या लेना है, कॉल लेना है, ठीक है, ओके। इसका मतलब कौन सा, कॉल बाइंग ऑप्शन लेना है। बियरिश है तो कौन सा लेना है, पुट बाइंग ऑप्शन लेना है। अगर आपको सेलिंग करना है तो फिर क्या करना है, पुट अगर सेलिंग करोगे तो इसका मतलब भी आप बुलिश हो, अगर कॉल सेल करोगे इसका मतलब भी बेयरिश हो। देखो इधर में मैंने दिखाया है, ठीक है, इधर में मैंने दिखाया है, ठीक है। तो कॉल आप बाई कर रहा हो और पुट आप सेल कर रहा हो, इसका दोनों का मतलब सेम ही होता है, इसका मतलब आप मार्केट में बुलिश हो। और सिमिलरली अगर पुट बाई कर रहा हो और कॉल को अगर सेल कर रहा हो, इसका मतलब ये बनता है कि मार्केट में आप बेयरिश हो, ठीक है। हम लोग का बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट है कि मतलब बुलिश हो इसका मतलब कॉल ही लेना है, कॉल बाई करना है, कॉल सेल करना है, ऐसा नहीं है। कॉल बाई करना है, पुट सेल करना है, इसका मतलब आप मार्केट में बुलिश हो। पुट बाई करना है, कॉल सेल करना है, इसका मतलब मार्केट में आप बेयरिश हो, ठीक है। ये पार्ट 1 में इतना ही जानकारी था, ठीक है। पार्ट 2 में और भी बढ़िया इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि उसमें हम लोग पूरा लाइव काम करूंगा, चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं उसके ऊपर काम करूंगा। तो ये था आज के लिए पार्ट 1। तो वीडियो कैसा लगा बताना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल को अभी तक बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लो। चलो दोस्तों चलता हूँ, गुड बाय, जय हिंद।